आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको फिर से एक न्यू पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन। तो इनका तारुफ जस्ट ऐसा है कि ये मेरे भाई हैं और हम दोनों का रिलेशनशिप भाइयों से बढ़ के है और हम दोनों आपस में मुख्तलिफ़ टॉपिक पे आपस में ऑफ द रिकॉर्ड हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये माशाल्लाह से फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के ट्रेनर भी हैं और माशाल्लाह से इनकी क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो क्या हाल है उस सलमान अफजल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, तो सलमान साहब आपने टॉपिक का नाम तो सुन लिया है और हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी इस टॉपिक को सेलेक्ट किया था कि हम इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये जो इम्पैक्ट है एडल्ट्री का, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और हमारे जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये यहूदी साजिश है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी भी सही है और मैं भी कहीं ना कहीं उनकी चीज़ ये सही दुरुस्त भी नहीं है, क्योंकि देखें ये जो नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा जो है, ये अल्लाह ताला ने आपके मेरे साथ या पूरी तमाम कायनात के साथ ये अल्लाह ताला ने अटैच कर दिया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि हम इस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट किया हमने ये ऑफ द रिकॉर्ड। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा देखें नुमान साहब, बात कुछ ऐसी है कि हम लोग म्यूचुअली कंफ्यूज होते हैं। अक्सर हम लोग समझते हैं कि सेक्स और पॉर्न दोनों एक ही चीज़ हैं, रादर दैन अगर आप देखें कोई भी पोर्नोग्राफिक मूवीज़ हैं या जितनी भी इस तरह की वल्गर चीज़ें हैं, उस पर वो एक कॉशन दे देते हैं पहले ही कि दिस इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, जिसका मतलब ये है कि इसकी रिलेटेबेंस हमारी इस लाइफ में कुछ भी नहीं है, एक फ़िक्शन का वर्क है। ऐसा कुछ सच्चाई के मामलात में इसका कोई जुज़ पैदा नहीं होता। और सेक्स जो है वो बेसिकली एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, पार्टनर्स के दरमियान एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। अगर मैं एक जर्नलिस्ट की टर्मिनोलॉजी बयान करूं तो वो यही बनती है। लेकिन ज़ाविया कुछ इस तरह से बन चुका है कि पोर्नोग्राफिक इंटिमिटेशन जो है वो एक मेरे हिसाब से बुफ़े की तरह है। मतलब बुफ़े यही है ना कि जब आप बुफ़े खाने जाते हो तो क्या होता है, आपको एक चीज़ पहले आपको पसंद आती है, फिर आप दूसरी चीज़ को भी ट्राई करना चाहते हो, तीसरी चीज़ को भी, चौथी को भी, पांचवी एंड सो ऑन। इसी तरह पोर्नोग्राफिक वीडियोस की एग्जाम्पल भी इसी तरह है। मतलब आपने एक वीडियो देखना शुरू करी, आपकी लज़्ज़त बढ़ी, आपने दूसरी वीडियो की तरफ गए, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन, जब तक कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते। ये नॉन स्टॉप सर्किल चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी चाहत, वो कहते हैं ना डिज़ायर लाइबिलिटीज़ जो बढ़ जाती हैं, तो वो आपकी डिज़ायर लाइबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, आप और डीपर उसमें जाते हो और अपने आप को तबाह कर लेते हो। तो बेसिकली ये चीज़ है जो कि सेक्स और पॉर्न के दरमियान फ़र्क को जो है वो साफ साफ वाज़े करती है। सही। और मैंने रिसेंटली गूगल पे स्टैट्स भी चेक करें कि ये पोर्नोग्राफिक जो इंडस्ट्री है ना, ये अस्तग़फिरुल्लाह, ये इतनी वास्ट इंडस्ट्री है। ये एज़ कम्पेयर टू हॉलीवुड बॉलीवुड उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गई है। इसकी रेशो 98 पॉइंट समथिंग इनका $billion का रेवेन्यू जनरेट होता है एनुअली। तो इतना तो किसी इंडस्ट्री हो गई, हॉलीवुड बॉलीवुड और बाकी भी इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी इतना जनरेट नहीं होता रेवेन्यू जितना कि इसमें जनरेट होता है। तो ये भी हमारे पास एक स्टेट्स आ जाता है। और दूसरा ये है कि आजकल हमारी यूथ जो है ना, मुझ समेत आप समेत जो हमारी यूथ है आजकल, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो असल में आजकल का दौर ऐसा है कि इस चीज़ से बचना, जो एक्सक्यूज़ देते हैं ना, वो बोलते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आजकल का दौर ही ऐसा है कि आप घर से निकलेंगे और फितना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल इस तरह देता हूँ, जैसे हम घर से एग्जिट हुए तो हमने देखा कि हमारे बिल्कुल हमारे रोड पे, मेन रोड पे, चलते हुए रोड पे एक बैनर लगा हुआ है, उसमें कौन होंगी, उसमें एक खातून होंगी, ठीक है। और खातून कैसी होंगी कि वो कवर्ड नहीं होंगी, बिल्कुल उन्होंने ऐसे नाज़ेबा कपड़े पहने होंगे, ठीक है, उनकी बॉडी शो हो रही होगी। और हमारी जो
जिससे हम अपने आप को महफूज रखें, अपनी आँखों को महफूज रखें, और इस चीज़ को हमारी मेंटेलिटी है जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, ये चीज़ दिन रात हम इसी चीज़ को लेके चल रहे होते हैं कि भाई हम किसी न किसी तरह हम अपने डिज़ायर को पूरा कर लें। तो आप क्या इसके ऊपर अपनी सॉल्यूशन पेश करेंगे, ज़रा बताएं। अच्छा देखें, सॉल्यूशन से पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोर्नोग्राफिक इंटिमिडेशन को कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर की एक बीमारी है, उसका नाम दिया गया है। अब इसके पीछे वजह भी बहुत साफ़ है, और वो ये है कि जो कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर वो इसी वजह से है कि आप जो इतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो और उस चीज़ के इतना ज़्यादा आदी हो जाते हो कि फिर आपका निकलना उससे बाहर होता है, और इन द एंड आपके पास सिर्फ यही आंसर बचता है उस चीज़ का कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट आउट फ्रॉम दैट। बिल्कुल ऐसी है। तो देखिए, इसमें सिर्फ किसी एक सोसाइटी को हम लोग मेरे हिसाब से कसूरवार नहीं कह सकते। अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की थोड़ी सी इस पे बात करूं और मेंशन करूं, शायद लोग थोड़े और बेहतर अंदाज में समझें। सिर्फ ये जो पोर्नोग्राफिक इंटिमिटेशंस जो हैं, आप पोर्न वीडियोस देख रहे हो, उसमें आपके मैक्सिमम जो है ना वो 5 हार्मोन्स जो हैं वो आपके ज़ाया हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम। अब मैं और थोड़ा, अगर हमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी देखते हैं तो शायद वो इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, वो 5 हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है एट द सेम टाइम। ऑक्सीटोसिन है उसमें, आपके पास प्रोलैक्टिन आ जाता है, उसके अलावा आपके पास टेस्टोस्टेरोन है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो ये एक टाइम पे आपके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और इन द एंड आपको एक मेडिकल कंडीशन से गुजरना पड़ता है जो कि एक डिसऑर्डर है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे हिसाब से इस पूरे जाविये को लेके किसी एक इंडस्ट्री का हाथ नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। देखें, उनके लिए पैसा कमाना है, अब उनको हलाल हराम के दरमियान फ़र्क वो भूल चुके हैं। उनके लिए एट द एंड चीज़ क्या है कि बस पैसा कमाना है। अब उनको अच्छाई और बुराई का फ़र्क एक तरह से आप कह सकते हो कि भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है, बट रादर देन पता होने के बावजूद वो उस चीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब उन्हें शायद वो चीज़ फ़र्क ही नहीं पैदा करती उनकी ज़िंदगी। मतलब बैक स्टेप नहीं ले सकते वो, अगर लेंगे तो 100 उनके ऊपर एक्सक्यूज़ेस आएंगे। लेकिन अगर अगर आखिरत का खौफ जिस शख्स को हो और जिस सोसाइटी को आखिरत का खौफ हो, हमारे पास हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एग्जांपल है उनकी कौम की। वो मतलब होमोसेक्सुअलिटी में इतना इन्वॉल्व हो गए थे तो अल्लाह ताला ने बिल आखिर आके उन पे अजाब नाजिल फरमा दिया, और वो हमारे लिए इबरत का निशान बन गए। तो अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अब देखें ना, होमोसेक्सुअलिटी की बात की तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ को उस टाइम पे इस मिसाल के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जो वाक़या पेश आया। अब आप ख़ुद देखें ना, अभी ये जो एक नया वायरस है, इबोला वायरस, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को भी अच्छी तरह से पूरा डिनाई कर चुकी है कि एग्रीड है वो इस चीज़ से कि ये जो है होमोसेक्सुअलिटी जिन लोगों ने की है उन लोगों में इस चीज़ की, इस डिज़ीज़ की ट्रांसफरेबल जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ग्रेट, नो डाउट, ही इज़ ग्रेट, ही इज़ मर्सीफुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से सिर्फ हमारी कौम बची हुई और कुछ भी नहीं है। लिटरली जितनी बेहयाई इस कौम में आज जन्म ले चुकी है ना, आप यकीन माने कि उस ज़माने की कौमें अगर इनमें से कोई एक बुराई भी उनमें होती थी तो फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ाब नाजिल कर देते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन की सिर्फ दुआओं की वजह से हम लोग यकीन माने आप बचे हुए हैं। और कोई भी कौम इस वक्त तक तबाह नहीं होती जब तक उसमें अच्छे लोग होते हैं। नो अनडाउटफुली कि बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन देखें, मसला सिर्फ़ और सिर्फ वापस से टॉपिक पे आऊँ तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री नहीं है। देखें, कुछ कसूर मुझे जो लगता है वो हमारे पेरेंट्स का भी है, ठीक है। हमारा दीन हमें इस चीज़ की इस्लाह देता है कि हम लोगों को शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब अर्ली मैरिजेस को भी एक तरह से कंट्रोवर्शियल कर दिया गया थोड़े टाइम पहले कि ये एक नॉर्म है, और ये रिसेंटली आपने देखा होगा एक इंडियन वुमेन थी, इंडियन खातून, उन्होंने इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करी, बुरे बुरे अल्फाज कहे उनके बारे में। तो इस तरह के मतलब क्वेश्चन राइज होते हैं। लेकिन
एज़ कम्पेयर टू अगर हम मेडिकल देखें, आप माशाल्लाह से मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और हमारे व्यूवर्स भी इंशाल्लाह मेडिकल बैकग्राउंड के होंगे, तो अगर हम मेडिकली देखें तो हमारी जो है प्यूबर्टी हिट हो जाती है, जो हिट होने का टाइम है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेंशन किया है वही है। और आज हमारी साइंस माशाल्लाह इतनी तरक्की कर चुकी है तो उससे भी साबित होता है, तो ये मतलब हैंस प्रूव्ड हो गया है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स की भी मिस्टेक्स हैं, नो डाउट कहीं ना कहीं किसी का फ्लॉ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी की गलती हो, दोनों तरफ गलती होती है। लेकिन असल में हमारी सोसाइटी ने ना अर्ली मैरिजेस को ना एक ना दाग बना दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अगर रिसेंटली सोशल मीडिया की एग्जांपल लें तो एक कोई कपल था 18 की एज में, उन्होंने मैरिज कर ली, तो पॉजिटिविटी फैलाने वाले भी लोग थे जिन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट किया, ठीक है, और उसके बरक्स वो लोग भी थे जिन्होंने बहुत सारी बातें फैलाना शुरू कर दी। देखिए इंडिविजुअली अगर देखा जाए ना तो फिर मसला पैसों का आ जाता है। कहते हैं लोग सिर्फ सबसे पहले उनके दिमाग में चीज़ ही शायद ये आती है कि यार पैसे वाला होगा शायद तभी शादी कर ले। देखिए नॉर्म है, कसूरवार हर इंसान अपनी अपनी जगह है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन अगर उसकी बात की जाए तो वो यही है कि हर इंसान कम से कम कोशिश तो करे, एक जाविया फैलाए। अब देखें आप हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं, अच्छी चीज़ है। अब वो ज़माना तो रहा नहीं है कि आप तलवारें लेके निकल जाएं और जिहाद कर लें, आपसे जितना हो सक रहा है आप वो कर रहे हैं। तो इसी तरह हर इंडिविजुअल अगर अपने पर्सपेक्टिव से थोड़ा थोड़ा फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर दे इंडिविजुअल इस कौम को, तो शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया ना कि जब तक अल्लाह ताला उस कौम के हालात नहीं बदलता है, जब तक वो कौम अपने हालात खुद ना बदले, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी नीयत से अगर हम लोग, आप लोग और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया ना कि जब तक अल्लाह ताला उस कौम के हालात नहीं बदलता, जब तक वो कौम अपने हालात खुद बदलना चाहे। तो इसी नीयत से अगर हम लोग, आप लोग और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तो वो लोग अगर ये नियत कर लें कि भाई हमने सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना है, ना कि किसी और को पॉइंट आउट करने से पहले हम अपने आप को दुरुस्त करें, ना कि हम किसी और पे तलकीन करें। क्योंकि जब हम किसी और पे तलकीन करेंगे तो पहले वो आपको सबसे पहले यही मतलब क्वेश्चन करेगा, भाई आप फॉलो करते हो, और फिर हम उसके क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, उसका हम क्वेश्चन का आंसर देंगे मुंह लटका के चले जाएंगे अगर हम फॉलो नहीं करते होंगे। अगर हम फॉलो करते होंगे, हमारी सोसाइटी में एक तबका ऐसा भी है जो अपने आप को बहुत ही कोई तकवा परहेजगार समझता है कि मतलब गरूर में आ जाता है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नापसंदीदा अमल है कि गरूर नहीं करना। आप अच्छे अमाल कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, ना कि किसी और के लिए। और फिर एक तबका ऐसा भी है जो जिसको अच्छी बात की तलकीन करो तो वो उस टाइम तो सुन लेता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल पे काला स्याह धब्बा लगा दिया है। लेकिन उसके दिल में कभी रहम, कभी भलाई, कभी नेकी की बात आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका दिल स्याह कर दिया है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी ये फरमाते हैं कि जिसका दिल जो शख्स बुराई में मशगूल होता है, हम उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लगा देते हैं, हत्ता कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। तो इससे भी हमारे को अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमा रहे हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस मुबारक हैं। तो आप मुझे जस्ट ये बता दें और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बता दें कि हम अर्ली मैरिजेस नहीं कर सकते, ठीक है, और जो लोग करते हैं उन पे नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बातें, बहुत बुरी बातें होती हैं, या जस्ट एक बोलते हैं कि असल में आजकल हमारी सोसाइटी जो है ना वो है मटीरियलिस्टिक, ठीक है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, इस तरह की एग्जाम्पल है। तो आप ज़रा मुझे ये बताएं कि सब कुछ आपकी बात दुरुस्त, मेरी बात दुरुस्त, बस आप मुझे एक सॉल्यूशन दे दें कि इस पोर्नोग्राफिक से बचने का, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बचने का कोई एक सॉल्यूशन बता दें तो हम वो फॉलो करें। देखें, अब मेडिकल सॉल्यूशंस अगर निकलने होते तो आज मेरे ख़्याल में ये चीज़ें कब की रुक चुकी होती। मेरे हिसाब से इस चीज़ का अगर एक सॉल्यूशन निकाला जाए और देखा जाए तो वो सिर्फ़ है सलाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ताकत रखी है सलाह में। आप नमाज परफॉर्म करना तो शुरू करें। देखें, अब टेक्निकली अगर इस चीज़ को और इस एस्पेक्ट को देखा जाए तो आप वज़ू करते हैं, आप सलाह करते हैं,
उसके बाद एक वो जो एरा रहता है एक नमाज से दूसरी नमाज तक, कम से कम उसमें तो वो परसेप्शन आपकी रहेगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ग्रेट। तो आपकी जो बात है उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। आप मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी नमाज़ें, अपने वज़ू, ठीक है, इसमें हम अगर एज़ कम्पेयर टू ध्यान दें, एज़ कम्पेयर टू पोर्नोग्राफिक चीज़ों के, एडल्ट्री के, हमें चाहिए कि हम नमाज को, अपनी बेसिक चीज़ तो हमारी नमाज है ना, हमको वो तो लाजमी पढ़नी है, उसमें कोई बख्शिश या कोई उसमें रहमदिली है नहीं। तो हम अगर देखें फ़जर की नमाज़ है, अगर हम फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे बावज़ू होके, ठीक है, प्रॉपर वज़ू करके, और हम फिर ये नियत कर लें कि यार इसी वज़ू से मैंने अब ज़ोहर भी पढ़नी है, तो जो उस फ़जर से लेके ज़ोहर तक का जो टाइम डिफरेंस है उसके अंदर हम इंशाल्लाह अपने आप को पाक रखने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह फिर हर नमाज का टाइम पीरियड है, हर नमाज का सिलसिला है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल अच्छी कोट करी कि नमाज जो है सलाह, वो हम अगर उस पर, अगर उसको बेस्ट सोल्यूशन है। बेशक नमाज हर बुराई से बचाती है, ये तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, जो कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और इंशाल्लाह और भी पॉडकास्ट हम आपके साथ बनाएंगे अगर आपकी परमिशन होगी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।